हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लिक विद्यास यूट्यूब चैनल। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारे कोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो पहले ये समझते हैं प्रोग्रामिंग या कोडिंग है क्या, व्हाट इज़ कोडिंग। तो कोडिंग बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कंप्यूटर्स अगर आपको पता हो तो बस उन्हें बाइनरी लैंग्वेज समझ आता है और कुछ समझ नहीं आता। बाइनरी लैंग्वेज इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन। ठीक है। और ये लैंग्वेज जो बस कंप्यूटर समझ सकता है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, बट ये काफ़ी टफ होता है। इसलिए इसे सीखना टफ है, इसीलिए हम एक हाई लेवल लैंग्वेज सीखते हैं जिसमें हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सके। तो यही हाई लेवल लैंग्वेज हम बोलते हैं। जैसे आप पाइथन ले लो या फिर सी ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, जावा ले लो। तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है और ये हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं। ठीक है। और कोडिंग का मतलब हम बेसिकली एक पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को। लेकिन बात यह है कि हाई लेवल लैंग्वेज हमें आता है, कंप्यूटर्स को नहीं आता। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए हमें। तो उसी को हम बोलते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। आप कंपाइलर बोल लो या फिर इंटरप्रेटर बोल लो। तो एक ऐसा ट्रांसलेटर जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर करते कहते हैं। दोनों का काम सेम है बट थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस अलग है। तो हम सबसे पहले कंपाइलर देखते हैं, कंपाइलर कैसे काम करता है, कैसे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आप मान लो आपने एक कोड लिख दिया या फिर प्रोग्राम लिख दिया, और मैंने पहले ही बताया प्रोग्राम इज नथिंग, कोड इज नथिंग बट इंस्ट्रक्शंस। तो आपने पहला इंस्ट्रक्शन दिया लाइन वन, दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया लाइन टू एंड तीसरा लाइन थ्री। तो ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है इसी को हम बोलेंगे प्रोग्राम या फिर कोड। और ये लिखना इज प्रोग्रामिंग और कोडिंग, जो कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में इसे लिखा है। ठीक है। अब इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा कौन? कंपाइलर। ठीक है। तो कंपाइलर कैसे कन्वर्ट करता है? ये क्या करेगा, पूरे सारे इंस्ट्रक्शन को लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री तीनों को एक ही साथ में बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो मान लो बाइनरी में लाइन वन को कंपाइलर ने कन्वर्ट किया जीरो वन जीरो जीरो में, फिर लाइन टू को जीरो वन 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 में मान लो कन्वर्ट किया, और लाइन थ्री को मान लो जीरो वन वन जीरो में कन्वर्ट किया। तो ये क्या है, बाइनरी है। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया और इसलिए हम इसे लो लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। उसके बाद इस वाले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में ये जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा दूसरे लाइन को, और चौथे स्टेप में वो तीसरे लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो पहला स्टेप था जिसमें पूरा हाई लेवल लैंग्वेज एक ही साथ में बाइनरी या फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, वो काम हुआ कंपाइलर का। लेकिन अब इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करेगा, बट उसके कन्वर्ट करने का तरीका अलग होगा। ठीक है। ये क्या करेगा, मान लो इंटरप्रेटर को हमने एक प्रोग्राम दिया लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री। तो ये एक ही बार में बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, पहले स्टेप में वो लाइन वन को कन्वर्ट करेगा जीरो वन जीरो जीरो में, और फिर डायरेक्टली इसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में सॉरी, ये लाइन टू को कन्वर्ट करेगा जीरो वन 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 में और फिर इसे एग्जीक्यूट कर देगा। और पांचवें स्टेप में ये कन्वर्ट करेगा लाइन थ्री को जीरो वन वन जीरो में और इसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर रहा है, बट कन्वर्ट करने का तरीका अलग है। कंपाइलर एक ही बार में पूरा कन्वर्ट कर दे रहा है बाइनरी में, और इंटरप्रेटर एक एक करके एक इंस्ट्रक्शन वाला लाइन उठा रहा है, उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। दूसरा लाइन उठाया, बाइनरी में कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूट किया। और एग्जीक्यूट कंपाइलर या इंटरप्रेटर नहीं कर रहा, एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? ये एग्जीक्यूशन वाला काम मैंने पहले ही बताया, बाइनरी को एग्जीक्यूट कौन करता है? हमारे कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में। तो अब बात आ गई कि पाइथन कैसा लैंग्वेज है। पाइथन को हम एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं बिकॉज ये पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसे बाइनरी में कौन कन्वर्ट कर कर रहा है? इंटरप्रेटर। ठीक है।
पाइथन को एक हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला इंटरप्रेटर है, इसीलिए हम पाइथन को बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फिर आप सी अगर लोगे, अगर सी मान लो एक लैंग्वेज सी है, ये एक दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, इसे बाइनरी में कंपाइलर कन्वर्ट करता है, इसीलिए हम सी को कंपाइल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जिसे इंटरप्रेटर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है उसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलेंगे, और कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जो कंपाइलर से बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम कंपाइल्ड लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। तो यही डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल्ड लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ, तो इतना तो आपने समझ लिया। आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को पहले कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और फिर बाइनरी वाला कोड सीपीयू एग्जीक्यूट कर देगा। एंड प्रोग्रामिंग और कोडिंग इज नथिंग, आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। अब ये पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो आपको ये पाइथन आना चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि आप मान लो एक बच्चा है, उसे आप बोल रहे हो कि ऐड 2 and 3, तो ये कौन सा लैंग्वेज है? ये कौन सा लैंग्वेज है? ये इंग्लिश लैंग्वेज है। ये बच्चे का ब्रेन प्रोसेस कर लेगा कि ये पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, और दोनों को हमने ऑपरेशन दिया प्लस का, तो दोनों को ऐड करके वो आउटपुट दे देगा 5। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, बट कंप्यूटर्स को ये लैंग्वेज समझ नहीं आता। कंप्यूटर्स को बाइनरी लैंग्वेज समझ आता है, लेकिन हम किस में कोड करेंगे? पाइथन में, और फिर पाइथन बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो पाइथन में अगर आपको ये बोलना है कि 2 और 3 को ऐड करके आउटपुट 5 दो, तो ये पाइथन का लैंग्वेज है कि आप एक वेरिएबल डिफाइन करो, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो ये जो लैंग्वेज है ये हुआ पाइथन, ठीक है। ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हम बोलेंगे पाइथन, और ये पाइथन बाइनरी में कन्वर्ट होगा वाया एन इंटरप्रेटर, और ये बाइनरी को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। तो कोडिंग का मतलब ही ये है कि हम एक हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पहले कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एंड फिर बाइनरी को सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं पाइथन के बेसिक्स पे कि लैंग्वेज के बारे में सीखते हैं, कैसे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर्स को, सीपीयू को, कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, प्लस करो, माइनस करो, ठीक है। तो हम उसके लिए डायरेक्टली डेमो पे ये होते हैं, डेमो पे जाते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेंगे। हम एक डेमो के लास्ट में हम एक कैलकुलेटर का कोड लिखेंगे, कैलकुलेटर का कोड लिखेंगे। कैलकुलेटर का कोड या फिर प्रोग्राम कुछ भी बोल लो, और इसमें 3 स्टेप होगा। पहला, आप इनपुट लोगे यूजर से, ठीक है। कैलकुलेटर तो यही करता है ना, कैलकुलेटर क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है, 2 नंबर ए और बी, और दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन करना है, मान लो प्लस करना है, तो ये 3 इनपुट जो है, ए, ऑपरेशन और बी, ये तीनों इनपुट यूजर से लेगा और फिर प्रोसेसिंग करेगा। प्लस होगा तो प्लस करेगा, माइनस होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसा कुछ प्रोसेसिंग करेगा, और तीसरे लेवल पे जो आउटपुट आएगा वो यूजर को वो दिखा देगा। कैसे दिखाएगा यूजर को? थ्रू मॉनिटर। इनपुट कैसे लेगा? थ्रू कीबोर्ड। तो हमें सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि इनपुट लो कीबोर्ड से, प्रोसेसिंग करो ये वाला, और फिर आउटपुट दिखा दो यूजर। ओके, सो अब हम बेसिक जानेंगे कि कैसा दिखता है पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हर एक हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं। अगर मुझे इनपुट लेना है यूजर से, या फिर यूजर को आउटपुट दिखाना है, या फिर कोई भी ऑपरेशन करना है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, या फिर कोई भी लॉजिक लगाना है, इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना है, कोई भी चीज करना है, तो हर हाई लेवल लैंग्वेज में अपने रूल्स होते हैं। तो वैसे वैसे तो आने वाले लेक्चर्स में हम हर एक पर्टिकुलर रूल के बारे में अच्छे से समझेंगे, बट एक ओवरव्यू देने के लिए ये देख सकते हो कि अगर आपको पाइथन में यूजर से इनपुट लेना है तो आप ये वाला स्टेटमेंट यूज करते हो, इनपुट, और फिर उसके अंदर डबल कोट में आपको जो यूजर को दिखाना है, मान लो आपको यूजर को दिखाना है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो आप लिखोगे इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, और इस वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये दिखेगा एंटर द फर्स्ट नंबर। और ये प्रोग्राम तब तक चल रहा है, ये देख रहे हो आप, घूम रहा है, तब तक चल रहा है जब तक आप इनपुट
एंटर ना कर दो थ्रू कीबोर्ड, ठीक है। अब जैसे ही इनपुट एंटर करके एंटर प्रेस करोगे तो ये प्रोग्राम बंद हो गया। 13 सेकंड तक इसने वेट किया मेरे इनपुट का और इसने फाइनली इनपुट 10 ले लिया। दूसरा है, अगर आपको यूजर को कुछ दिखाना है तो आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हो। मान लो आपको यूजर को दिखाना है हेलो आई एम सुदीप, तो आप प्रिंट करोगे हेलो आई एम सुदीप और आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, आपको दिख जाएगा हेलो आई एम सुदीप, ठीक है। एक और चीज कि अगर आपको कुछ लिखना है अपने प्रोग्राम में लेकिन कंप्यूटर को ये बताना है कि इसे इग्नोर करो, तो उस लाइन को इग्नोर करने के लिए आप उस लाइन से पहले बस एक हैच लगा दोगे, इसे बोलते हैं कमेंट। तो अगर आप हैच लगा के कोई भी लाइन लिखते हो तो उस लाइन को यूज कंप्यूटर इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो इसे हम कमेंट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर आपको पाइथन में कोई भी डेटा स्टोर करना है, मान लो कोई इंटीजर स्टोर करना है, तो उसके लिए आप सिंपल एक वेरिएबल नेम दे दोगे और ये वैल्यू दे दोगे। तो ये a इज इक्वल्स टू 2 में a जो है वो वेरिएबल का नेम है और 2 उसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेमोरी में कोई भी डेटा उसका एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे हम वेरिएबल नेम से पहचानते हैं कि ए में 2 स्टोर है, बी में क्या स्टोर है, माई नेम इज सुदीप, ये स्टोर है। सी क्या है? एक लिस्ट है, ये एक टाइप ऑफ डेटा है, डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप। कि अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज के थ्रू, लैंग्वेज में नहीं, आपको लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर के मेमोरी में कोई भी डेटा स्टोर करना है तो उस लैंग्वेज में अलग अलग फॉर्मेट है जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो, उसी को हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये तीसरा डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट है। अगर आपको बूलियन वैल्यू 0 या 1, ट्रू या फॉल्स ये स्टोर करवाना है मेमोरी में, तो आप सिंपली ट्रू या फॉल्स यूज कर सकते हो। लिस्ट के लिए आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी वेरिएबल स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप टाइप स्टेटमेंट का यूज करते हो तो उसके आप उससे आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप दिख जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ, रन यहाँ से होता है, आप देखो ये वाला जो रन सेल दिख रहा है आपको, यहाँ अगर आप क्लिक करोगे तो वो रन होगा। और ये वेबसाइट है कोलैब, गूगल कोलैब का, जहाँ आके अपना कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो ये जो पहला वेरिएबल ए था जिसकी वैल्यू 2 थी, वो इंटीजर टाइप का है। दूसरा वेरिएबल वेरिएबल बी जिसकी वैल्यू माई नेम इज सुदीप थी, उसका टाइप क्या है? एसटीआर, स्ट्रिंग। तीसरा वेरिएबल जिसकी वैल्यू ये थी सी, उसका टाइप क्या है? लिस्ट, ठीक है। चौथा वेरिएबल डी जिसकी वैल्यू ट्रू थी, मैंने क्या किया? प्रिंट किया डी, डी को मैंने ट्रू डिफाइन किया और फिर प्रिंट कर दिया, इसलिए यहाँ आपको ट्रू प्रिंट किया हुआ दिख रहा है। फिर मैंने टाइप प्रिंट किया डी का, तो ये जो डी है ये बूलियन टाइप का है, तो ये बूल टाइप प्रिंट हो गया। स्लैश एन अगर आप प्रिंट करते हो तो एक एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ये सारे स्लैश एन यहाँ से हटा देते हो तो जो भी ये एक्स्ट्रा लाइंस आप देख रहे हो यहाँ पे, जो भी ये एक्स्ट्रा लाइंस, ये वाले ब्लॉक के बाद एक ये एक्स्ट्रा लाइन प्रिंट हुआ, राइट। तो ये लाइन अब नहीं रहेगा। अगर मैं फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ शिफ्ट एंटर से या फिर यहाँ से, तो आप देखोगे जो एक्स्ट्रा लाइन था वो चला गया, ठीक है। फिर आप ऑपरेटर, जैसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर यूज करके सिंपली दो वेरिएबल को प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसे रन करोगे तो यहाँ दिख जाएगा आपको a प्लस बी इज 9, a माइनस बी इज -3, a इंटू बी 3 इंटू 6 इज 18। तो ऐसे ही सब आप देख सकते हो। a इज लेस देन b, तो क्या 3 इज लेस देन 6 है? 3 इज लेस देन 6, ये सही है। तो इसलिए इसे ट्रू ट्रू प्रिंट हुआ यहाँ, ठीक है। फिर आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको मान लो a अगर 20 है, b अगर 20 है, तो तीन कंडीशन हो सकता है, या तो a लेस देन b होगा, या a ग्रेटर देन b होगा, a इक्वल्स टू b होगा। तीनों केस में अगर आपको अलग अलग ऑपरेशन करना है तो आप ये इफ, एल्स, एल इफ, एल इफ का मतलब एल्स इफ, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ए और बी दोनों इक्वल है तो ए लेस देन बी, ये वाला ऑपरेशन नहीं होगा। ए ग्रेटर देन बी, ये वाला ऑपरेशन भी नहीं होगा। ए इक्वल्स टू बी है, इसलिए बस यही वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट हो जाएगा ए एंड बी आर इक्वल। जैसे अगर आप रन करते हो इसे तो आपको ए एंड बी इक्वल दिखेगा। अगर आप ए की वैल्यू चेंज करके 10 कर देते हो तो अब आपको क्या दिखेगा? बी ए से बड़ा है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और ये जो बाकी दो ब्लॉक्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और पाइथन में जो आप ये स्पेस देख रहे हो ना,
इसे बोलते हैं, ये आप देखो स्पेस, तो इसे इंडेंटेशन बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेंटेशन बोलते हैं। तो इसलिए आपने एलिफ लिखा ए ग्रेटर देन बी, आपका जो, आपको ये बोलना है कि अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो मुझे ये वाला ऑपरेशन करना है, और ये वाला ऑपरेशन क्या है, प्रिंट करना है। तो इस पूरे को एज ए ब्लॉक ऑफ कोड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ एक स्पेस छोड़ना पड़ेगा, और इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं, और ये कोलोन लगाना पड़ेगा। ये सिंटेक्स है, रूल्स है, ठीक है, लैंग्वेज के। फिर जाके ये देखो आप, ये क्या है, ये लूप। अगर आपको एक ही चीज बार बार करना है तो उसके लिए आप लूप का यूज करते हो। और लूप का यूज आप कैसे करोगे, तो पाइथन में ये सिंटेक्स है कि आप ये लिख सकते हो, फॉर, एक वेरिएबल डिफाइन किया आपने आई, और बोला कि अगर आई को तुम इस रेंज में रखो, ठीक है, इस रेंज में रखो, पहला इनपुट, दूसरा और तीसरा। तो आप मान लो यहाँ 0 से लेके 10 लिखते हो, ठीक है, और यहाँ 1 लिखते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आई को तुम्हें बिलोंग्स टू, ये इप्सिलॉन सिग्नल जो है, सिंबल जो है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो आई इन रेंज 0 से 10 और तीसरा 1, तीसरा इनपुट 1। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें आई को 0 से लेके 10 - 1, जो लास्ट आपने यहाँ लिखा है, उस रेंज में रखना है। मतलब आई को तुम्हें 0 से लेके 9 के रेंज में रखना है, और हर स्टेप में तुम्हें 1 से इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ। कूल, समझ रहे हो ना? हाँ। तो हर स्टेप में, पहले स्टेप में, पहले लूप में, पहले आइटरेशन में, आइटरेशन का मतलब स्टेप मान लो, पहले स्टेप में आई की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, और 1 से दूसरे स्टेप में क्या होगा, आई की वैल्यू 1, तीसरे स्टेप में क्या होगा, 3, 2, चौथे स्टेप में 3, और ऐसे करते 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 जो 10th स्टेप होगा उसमें आई की वैल्यू 1 ऐड करते करते 9 आ गई। लेकिन 10th के बाद जो 11th स्टेप है उसमें आई की वैल्यू चली जाएगी 10, लेकिन मुझे ये नहीं करना, बिकॉज मुझे आई को इसी रेंज में रखना है। तो इसका मतलब ये पूरा जो लूप है वो यहाँ से लेके यहीं तक चलेगा, ठीक है। तो यही सिंटेक्स है। तो आपने क्या किया, आई को रखा 0 से लेके 10, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्टेप में आई 0 है, और आपने इंक्रीज किया, हर स्टेप में आपको आई को इंक्रीज करना है 2 से। तो पहले स्टेप में आई 0, दूसरे स्टेप में 2 बढ़ाया 2, तीसरे स्टेप में आई हो गया 4, चौथे स्टेप में आई हो गया 6, पांचवें स्टेप में आई हो गया 8, लेकिन छठे स्टेप में आई हो गया 10। लेकिन आपको रखना कहाँ से कहाँ तक आई को है, आई को 0 से लेके 10 - 1, 9 तक ही रखना है। इसलिए बस ये सारे स्टेप्स, 5 स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, छठा स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो ये वाला सेल अगर आप एग्जीक्यूट करो तो आपको एरर दिखेगा, एरर नहीं दिखेगा, हाँ ठीक है, ये इसे इसे इसने कुछ माना नहीं। तो आपको क्या दिखेगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो जैसे ही आपने किया तो आपको पहले स्टेप में आप क्या हुए, लूप के अंदर घुसे, और आपने 0 प्रिंट कर दिया, फिर आपने 2 प्रिंट कर दिया, फिर आपने 4 प्रिंट कर दिया, 6 प्रिंट कर दिया, 8 प्रिंट कर दिया। यहीं अगर आप इंक्रीमेंट, थर्ड इनपुट क्या होता है, रेंज का इंक्रीमेंट होता है। अगर आपने इंक्रीमेंट हर स्टेप पे जो आई में ऐड हो रहा है, अगर आपने उसे 2 से 1 चेंज कर दिया, तो अब आप देखो क्या प्रिंट होगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये प्रिंट होगा, पहले स्टेप में 0, फिर 1, फिर 2, चलता गया 9 तक। 10 प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज मुझे आई को 0 से लेके 9 के बीच में ही रखना है। इसका मतलब ही ये होता है, ये रूल है, ये सिंटेक्स है, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग सिंटेक्स। अगर आप एक बार एक लैंग्वेज सीख लोगे तो मोर एंड लेस दूसरे लैंग्वेजेस में लॉजिक वही रहता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर आप सी देखोगे तो सी में ये कोलोन नहीं यूज होके एक ब्रेसेस यूज होता है, ठीक है। एग्जैक्टली ये नहीं है, एग्जैक्ट अगर आप ये सी में चलाओगे तो ये नहीं चलेगा, बट मैंने बस एग्जांपल दिया कि सी में फॉर लूप हो गया तो उसे, उसके उसके अंदर वाला कोड, अगर आपको एक ब्रेसेस के अंदर वो वाला कोड रखना पड़ता है, ये उसे ब्रेस कहते हैं, ब्रेसेस कहते हैं, तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको वो कोड रखना पड़ता है। तो मोर एंड लेस लैंग्वेज सेम रहता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप एक लैंग्वेज सीख जाओ, पाइथन से हमने क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज पाइथन इज द मोस्ट बेसिक लैंग्वेज, काफ़ी इंट्यूटिव लैंग्वेज है, समझने में आसान होता है, इसलिए हमने पाइथन से स्टार्ट किया।
अदरवाइज कोई भी लैंग्वेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। पाइथन ईजीएस्ट लैंग्वेज है और पाइथन के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है। ठीक है, पाइथन से आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं पाइथन से, इसीलिए पाइथन हमने यूज़ किया, स्टार्ट किया। पाइथन सीख जाओगे उसके बाद अब कोई भी लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज मोर एंड लेस लॉजिक, डेटा स्टोर करने का, इफ एल्स स्टेटमेंट, रिपीटिशन, लूप, ये सारी की सारी चीज़ें सेम ही है। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा डेमो लेंगे और कैलकुलेटर वाला एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे। तो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेटर का एक एप्लीकेशन बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो कैलकुलेटर का एक एप्लीकेशन हम बनाएंगे। तो कैलकुलेटर में हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। तो हमें कितने इनपुट चाहिए, 3 इनपुट चाहिए। तो मान लो आपने पहला इनपुट लिया। इनपुट कैसे लेते हैं पाइथन में, ऐसे लेते हैं। ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर, आपने लिखा, इनपुट लिया, और जो इनपुट यूजर ने दिया उसे आपने ए वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर आपको दूसरा इनपुट भी लेना है। तो आप फिर से क्या करोगे, ये कमांड लिखोगे कि मुझे क्या करना है, सेकंड नंबर इनपुट में चाहिए, और जो यूजर ने सेकंड नंबर दिया उसे आपने बी वाले वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तीसरा वेरिएबल, ये जो मैं लिख रहा हूँ ए बी सी या ऑपरेशन, ठीक है, ये वेरिएबल का नेम है, ये यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज पता कैसे चलेगा कि कौन से वेरिएबल में क्या स्टोर करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन अगर आप लोगे तो क्या करना है, एंटर द ऑपरेशन। ठीक है, कि आपको करना क्या है भाई, प्लस करना है, माइनस करना है। ठीक है, और ये आप समझो कि कभी भी कोई भी इनपुट आप लेते हो पाइथन में, तो वो स्ट्रिंग में लेते हो, उसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इंटीजर में अगर आपको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो आप a इज इक्वल्स टू इंट ऑफ a करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ए जो आपको यूजर ने दिया उसे हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और अब ए एक इंटीजर है। फिर बी को भी आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपने बी को भी इंट ऑफ बी कर दिया। अब ऑपरेशन, आप समझो ऑपरेशन क्या हो सकता है। ऑपरेशन, मान लो हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें आप या तो प्लस कर सकते हो, या तो माइनस कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो डिवाइड कर सकते हो। यही 4 ऑपरेशन वाला कैलकुलेटर बना रहे हैं बेसिक समझने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो इनपुट आएगा वो या तो प्लस होगा, ऑपरेशन वाला जो इनपुट, ये जो तीसरा इनपुट हम ले रहे हैं यूजर से, वो या तो ये प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, स्टार, या फिर स्लैश, ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है ये चीज, लॉजिक लिखना है हमें। ठीक, हमें पता है ये चीज कि भाई जो भी ए आप दे रहे हो, 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, 99 दे रहे हो, 111 111 दे रहे हो, उसे हम ऑलरेडी इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में स्टोर कर ले रहे हैं। इंटीजर को, बी को इंटीजर में कन्वर्ट करके बी में स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, और तीसरा जो है वो या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है। तो आप क्या कर सकते हो, हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि अगर तो ये हुआ तो ये करेंगे, अगर तो ये हुआ तो ये करेंगे। ठीक है, ये वाला चीज हमने देखा। तो ये वाला लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे कि मान लो अगर आपने ऑपरेशन, जो आपका तीसरा इनपुट है, अगर जो ऑपरेशन है वो प्लस हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो हम यूजर को दिखाएंगे। ठीक है, दिखाने के लिए हम प्रिंट यूज करते हैं। तो प्रिंट करेंगे a प्लस बी। कूल। ठीक है, अगर ऑपरेशन प्लस हुआ तो हम प्रिंट करेंगे a प्लस बी। अगर तो ऑपरेशन, दूसरा ब्लॉक कैसे लिखेंगे, एल इफ, एल इफ का मतलब एल्स इफ। अगर ऑपरेशन प्लस हुआ तो हम ए प्लस बी प्रिंट करेंगे। पहले तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये पूरा, अदरवाइज बार बार लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये लिख दिया, एलिफ एलिफ। चार चार ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज मैं कैलकुलेटर ऐप बना रहा हूँ और उसमें अभी के लिए बस ये 4 ही ऑपरेशन अलाउड है। तो 4 ही पॉसिबिलिटी होगा कि अगर ऑपरेशन तो प्लस है तो मैं यूजर को ए प्लस बी करके दिखा दूंगा, अगर ऑपरेशन तो माइनस है तो मैं यूजर को ए माइनस बी करके दिखा दूंगा,
अगर ऑपरेशन स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन है तो मैं ए स्टार बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी करके यूज़र को दिखा दूंगा, और अगर ऑपरेशन डिवाइड है तो मैं यूज़र को ए अपॉन बी करके डिवाइड कर दूंगा। अब मान लो यूज़र पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी यूज़र पे, ठीक है। तो अगर मान लो ये चारों चारों में से कोई भी चीज नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? तो वो वाला केस भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, इसे एज केस बोलते हैं, ठीक है। तो एज केस कि ये चारों तो होना ही होना है, कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दे सकता है इनपुट में, बट अगर कुछ नहीं दिया तो आप उसे क्या दिखाओगे कि भाई, भाई क्या दिखाओगे आप? भाई ये वाला ऑपरेशन इनवैलिड है, ये वाला ऑपरेशन इनवैलिड है, ये वाला ऑपरेशन हमारा कैलकुलेटर ऐप सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, हम बाद में करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये कैलकुलेटर ऐप जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस कैलकुलेटर प्रोग्राम को चलाना है शिफ्ट एंटर दबा के या फिर सेल रन करके, ठीक है। तो इसने मुझसे क्या थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। तो अगर हमने ऑपरेशन प्लस दिया तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, माइनस दिया तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मल्टीप्लाई दिया तो ये वाला, डिवाइड दिया तो ये वाला, अदरवाइज कुछ नहीं दिया, इन चारों में से कुछ नहीं दिया तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ मैंने प्रोग्राम चलाया, चल रहा है, मुझसे पहला नंबर मांगा गया, मैंने 10 दिया, और पहले हम प्लस टेस्ट करेंगे। 10 प्लस 20 इज 30, राइट, यहाँ 30 दिख गया और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, ठीक है। फिर हम दूसरी बार प्रोग्राम चलाएंगे और अब की बार माइनस देंगे, ठीक है। तो 20, पहला नंबर 20, दूसरा नंबर 10 और ऑपरेशन माइनस, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऑपरेशन माइनस तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और a माइनस बी यानी कि 10 प्रिंट हो गया। तीसरी बार चलाएंगे तो हम मल्टीप्लाई देंगे, मान लो 20 पहला इनपुट है, 10 दूसरा इनपुट है, और तीसरा इनपुट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तीसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होके a इंटू बी प्रिंट हो गया। अब 20 डिवाइडेड बाई 10 देंगे, दूसरा इनपुट 10 और तीसरा इनपुट स्लैश यानी कि डिवाइड, तो 2.0 प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही करके हमने क्या किया हमने अपना लॉजिक लिखा कि अगर ऑपरेशन प्लस है तो ये करो, माइनस है तो ये करो, मल्टीप्लाई है तो ये करो, डिवाइड है तो ये करो। बेसिकली क्या करो, उन दोनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके प्रिंट यानी कि आउटपुट में दिखा दो, ठीक है। अब अगर मैंने इन चारों में से कोई भी इनपुट नहीं दिया, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, मान लो 20 पहला इनपुट है, 10 दूसरा 10 दूसरा इनपुट है, मान लो मैंने एक इनपुट दिया मॉड्यूलो, ये एक दूसरा इनपुट होता है, मान ऑपरेशन होता है, तो मैंने दिया। अब क्या होगा, ना ये एग्जीक्यूट हुआ, ना ये एग्जीक्यूट हुआ, ना ही ये एग्जीक्यूट हुआ, एल्स वाले ब्लॉक में जाके फाइनली ये बोला कि भाई ये चारों ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन मुझे इनपुट में नहीं मिला, तो फाइनली मैं ये वाला एग्जीक्यूट करूंगा, एंड आपको आउटपुट में दिखता है भाई ये वाला ऑपरेशन इनवैलिड है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंडीशनल स्टेटमेंट का लॉजिक यूज करके एक सिंपल सा कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि बस ये चार ऑपरेशन सपोर्ट करता है, इसके अलावा और कोई पांचवा ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता। और ये लॉजिक आप पाइथन में लिख रहे हो, पाइथन से स्टार्ट किया हमने कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, बिकॉज इजी है, काफ़ी इजी है समझना। वैसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोड कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। तो इतना ही आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो में, और मिलते हैं हम अब दूसरे वीडियोस में। Thanks a lot, and if you like the content, don't forget to hit the subscribe button.